गैस कहाँ पहुंचाए हुए, खाने के लिए गैस नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये कौन सा मुल्क है हमारा? आप मेरा सर फाड़ना, मैं आपका सर फाड़ूंगा, लड़ेंगे फिर। यही हमारे पास एक समझो के रह गया है। आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का बेड़ा नहीं, अभी और गर्क होना है, पाकिस्तान को गर्क होना है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर एक तबाही मच गई है और पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट आई है। ये थोड़ा टाइम पहले भी ये रिपोर्ट आई थी, अभी फिर रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की आधी आबादी, आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है और पागल हो चुके हैं आधे पाकिस्तानी। क्या समझते हैं ये जो रिपोर्ट आई है कि आधे पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो रिपोर्ट अभी आई है, भाई आधे से भी ज्यादा लोग पागल हो गए क्योंकि रोजगार भी नहीं है, ऊपर से महंगाई का बम गिरा दिया इन्होंने पेट्रोल की शक्ल में। अब काम नहीं है, आदमी क्या करेगा? साइको ही होगा ना भाई। फारिग आदमी का, हमारे दिन में भी फारिग इंसान शैतान के साथ होता है वो, ठीक है ना। अभी सारे लोग शैतान के साथ ही हैं। जो यही है ना, जो कोई काम धंधा नहीं होगा तो ये डकैती है, जराइम जो हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? मैं और आप अगर खुशहाल हो तो हमें क्या जरूरत है ये काम करने की? अब हम यहाँ खड़े होकर रोजी कमा रहे हैं। अगर अच्छा खुशहाल मुल्क हो हमारा, हमें रोड पे खड़े होकर काम करने का शौक है क्या? अभी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है चोरियां डकैतियां भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं और हर लोग, जितने भी लोग हैं ना, हर कोई परेशानी का शिकार है। लोग बाहर निकलने से घर से 10 मरतबा पहले सोचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर में ही आदमी सेफ नहीं है, बाहर तो बाद में निकलेगा, घर में तो सेफ हो पहले। घर के अंदर भी उतर रहे हैं। घर में भी आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर जो आधी पॉपुलेशन है वो पागल हो चुकी है, मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? ये जब तक के महंगाई कम नहीं होगी, आवाम की तो टट्टी जो है ना पजामे के रारी उतर जाएगी। ये हाल हुआ है यहाँ का मुल्क का। यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, सबका अच्छा लगा पड़ा है, गरीबों की गांड बढ़ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं ये जो एकदम इन्फ्लेशन बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें जो डबल हो गई हैं, डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इस वजह से आवाम के ये सिचुएशन बनी हुई है? ये 1000 रुपए भी करेंगे ना तो आवाम से ही निकालेंगे। आवाम को तो फिर भी डलवाना, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? रोज कुआं खोदता रोज खाता है। गरीब तो पिस गया ना इसके अंदर। उसके तो अभी जो आधी है पाकिस्तान की आबादी पागल हो चुकी है, इसकी वजह ये बड़े लोगों का तो काम ही यही है ना, उनका तो भरना भर रहे हैं, तो आवाम पीछे जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी? उनके लिए भी तो बेनिफिट निकालो ना। तुम तो सारे बड़े लोग हो, तुम सकून से बैठे हो, तुमने बोला 2000 का भी होगा हम डलवा लेंगे। तो हम बेचारे गरीब है, हमारा क्या बनेगा? हमारे लिए भी तो कुछ निकलना चाहिए ना। तो आप देख रहे हैं इर्द गिर्द जो पाकिस्तानी है उनकी मेंटल हेल्थ वाकई खराब हो चुकी है। खराब नहीं, हम तो नफसियाती हो गए, हमें तो कुछ दे दो, हम ढेर खा के मर गए। इतनी महंगाई हो गई है इस वक्त, हम अपने आप को चलाएंगे, घर वालों को चलाएं? घर की अलग बात सुनो, बाहर वालों की अलग बात सुनो, किसकी सुने? अंकल एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि आधे जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की जो हाफ पॉपुलेशन है वो पागल हो चुकी है। पागल हो गए आधे पाकिस्तानी, इसकी क्या वजह है? पूरे में पागल हो जाएगा, पूरे पाकिस्तानी पागल हो गए, पूरे में पागल बना देगा। या हमारी गवर्नमेंट, या हमारी महंगाई जो गरीबों लोगों के साथ हो रहे, जो आप लोग को भी नजर आ रही है मगर दुनिया को भी नजर आ रही है। कोई मुल्क में ऐसा नहीं है। ये जो है रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, सब्जी वाला हो, मुर्गी वाला हो, आम बंदा परेशान है। आम बंदा परेशान नहीं है, खुदकुशी कोई दिन बात करेगा। पागल हो चुके हैं अभी, मतलब आगे का स्टेप लेंगे। पते को लड़ रहे, पागल इस महंगाई की वजह, टेंशनों की वजह से लोग लड़ रहे। लोगों को और क्या कम बेवकूफ तो नहीं है कोई लड़ रहे। हर आदमी को परेशानी है, हर आदमी को टेंशन। जो ये लोग कर रहे हैं, हमारा हुक्मरान कर रहे हैं, जो बाहर मुल्क से जो आ रहे हैं। यहाँ पे कभी एलपीजी 400-500 रुपये पे पाकिस्तान के अंदर पहुंची है। पेट्रोल कभी इतना महंगा पहुंचा है? हिस्ट्री में बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। हाँ, ये तो जंग आ गया मुल्क के ऊपर, जंग पाकिस्तान के ऊपर जंग आ गया है, अफगानिस्तान के ऊपर जंग हुआ है, इराक के ऊपर हो रहे हैं, उधर तो नहीं महंगा हो रहे। पाकिस्तानी अवाम भी आपके समझते हालत है जंग के अंदर है, जंग से अंदर है, जंग से बेहतर है। ये कौन सा मुल्क है? अगर एक बम गिर जाए ये क्या करेगा? आप बताए, एक बम अगर गिर जाए तो ये तो भीख मांगना कि दूसरे मुल्क पे चले जाएगा। हम तो फकीर हो गया। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है पाकिस्तान? ये लीडर क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर क्या चीज की कमी है? बिजली का बिल देखो, गैस नहीं आ रहे, गैस को देखो, उसका बिल पूरा आ रहा है, उसका यूनिट बिजली नहीं दे रहे, बिल पूरे भेज रहे, टैक्स ले रहे, रोडों से ले रहे। क्या भाई, गैस कहाँ पहुंचाए हुए, खाने के लिए गैस नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये कौन सा मुल्क है हमारा? या अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक कोई रहम फरमाए हम लोगों पे। अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का बेड़ा नहीं, अभी और गर्क होना है, पाकिस्तान को गर्क होना है। ये हुक्मरान अगर बैठे हो तो ये तो मुसलमानी का नहीं है यार। हम लोग सुबह से रिक्शा चलाते 1000, 2000, 3000 धंधा करते, गैस वाले को दे के खाली जाते, कोई बचत नहीं होती भाई। 400 में क्या बचत करेगा? 400 कभी एलपीजी किलो बचत हो सकती है? आप बताइए अंकल, जो रिपोर्ट आई है आप समझते हो वाकई पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं? याद है अभी तो आते नहीं है, पूरे होने वाला है। मगर पाकिस्तान को ऐसा दबाया है, पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हैं? बंद कर दो कारोबार।
देखें इस टाइम पे देखें सब परेशान हैं और पाकिस्तानियों के हालात जिस तरह के हैं तो इसने हर किसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किए और लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये रिपोर्ट जो आई आधे पाकिस्तानियों की पागल होने की, इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसकी वजह से हर इंसान इस वक्त परेशान है। और जो आम इंसान है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़े। पहले गरीब होता है तो जब इस तरह के हालात आ जाते हैं तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं ये हालात किस वजह से पैदा हुए कि पाकिस्तानी इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि पागल होने की रिपोर्टें आ रही हैं? भाई ये सारा कुछ हो रहा है पेट्रोल की वजह से। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर बंदा रोड के ऊपर आ गया है। 2 वक्त की रोटी भी जो है ना आजकल बंदा कमा नहीं सकता है। हमारा काम ऐसा ठप हुआ है कि समझो कि जहाँ 1000 रुपये कमा रहे थे वहाँ 100 रुपये 200 रुपये कमा रहे हैं। 1000 रुपये से 100-200 रुपये पे आ गए, कितना बड़ा फर्क आ गया। सवारी है ही नहीं रोड के ऊपर। सवारी होगी भी तो फायदा क्या है, वो पैसे थोड़ी देगी भाई। आप ये बताओ, पहले हम यहाँ से नुमाई जाते थे 300 रुपए में, आज खाली आने जाने का पेट्रोल लग रहा है 210-220 रुपए का, तो वो 300 रुपए लेके फायदा क्या है? 80 बचेगा रुपए के क्या? लिए 80 रुपए, और धूप देखो आपके सामने। तो ये जो रिपोर्ट आई है कि आधे पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं, इसकी वजह आप यही समझते पूरा हैं? पाकिस्तान पागल होगा भाई। डकैती भी होगी भाई, अभी दोबारा से चोरी डकैती भी शुरू होगी। पूरे दिन खबर कर जाओ, लोग डकैतियों पर भी उतर आएंगे। होने हो गई है, शुरू हो गई है। जाहिर है जब पागल हो जाएंगे तो वो फिर कुछ भी करेंगे। नहीं, पागल नहीं, जब आपके घर में आपके 20 बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे तो आप अपने पड़ोसी के गला काटोगे ना पेट भरने के लिए। भाई यहाँ आके बात खत्म हो गई। तो आप क्या समझते हैं ये रिपोर्ट जो आई है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, परेशानी? महंगाई। आप एक बात बताओ, फेसबुक पे पोस्टें चल रही हैं कि सरकारी एम्प्लॉय जितने भी हैं उनका फ्यूल, घर का रेंट, उनकी जो बिजली है उनको मंथली इतने यूनिट्स मिलते हैं। जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। हमारी तनख्वाह, हमारी दिहाड़ी 1200-1500 रुपए, हम बिजली का बिल भी दें, टैक्स भी दें और फ्यूल भी देखें, पानी भी खरीदें, पानी भी खरीद के पिए। आप क्या समझते हैं ये जो रिपोर्ट आ रही है कि आधे पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? इसराइल की वजह से, ईरान इसराइल की वजह से, ईरान इसराइल की वजह से पाकिस्तानी क्यों पागल हो रहे तो पाकिस्तान टूट गया है ना भाई, हुकूमत टूट गया। हैं? आपने तो ठीक तो हमारा तुम्हारा क्या कसूर, मुझे बताओ। तो मतलब आप क्या समझते हैं, आप ईरान अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है इसकी वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इसका इफेक्ट पड़ा है? वहाँ तो आज भी रखता पेट्रोल सस्ता है। मेरा दोस्त मलाइका में है, मेरा दोस्त मलाइका में रोज बात करता हूँ, बाइक का वाला गया वहाँ 150 रुपए लीटर है पेट्रोल। पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी 150 रुपए। और मलेशिया जैसी डेवलप कंट्री के अंदर इतना सस्ता? वहाँ की करेंसी भी बढ़ी है, अभी वहाँ बढ़ा। आप ज्यादा दूर नहीं जाओ, मेरे साथ बाइक पे बैठो, अपना कैमरा लो, चलते हैं हम यहाँ से अब चौकी बलोचिस्तान। अंदाजा लगा लो आप पेट्रोल का। वहाँ पे तो यहाँ से 100 रुपए तकरीबन सस्ता है। 170 रुपए लीटर, भाई बात तो वही आ गई ना कि 170 रुपए लीटर 170 रुपए लीटर बिक रहा है अब तो। बलोचिस्तान में 170 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 170 रुपए, 400 रुपए बिक रहा है। वहीं से पेट्रोल आ रहा है और वही पेट्रोल हमारे पास 400 रुपए बिक रहा है। पेट्रोल सप्लाई पेट्रोल और आपको पता है ईरान में 1 लीटर पेट्रोल लीगली पाकिस्तानी 12 रुपए लीटर है। पता है मुझे। 380 रुपए पाकिस्तान खा रहा है, टेबल टॉक हुई, 380 रुपए पाकिस्तानी हुकूमत एक बंदे से ले रही है 1 लीटर पे। तो लगा लो आप कितने पैसे बनते हैं। मीडिया पे टेबल टॉक हुई, फैसल सब्जवारी ने कहा कि ईरान पेट्रोल सस्ता दे रहा है। 12 रुपए पाकिस्तानी लीटर पेट्रोल में। सही है, 12 नहीं, हम 100 रुपए लेने को तैयार है। कितने? 100 रुपए। आप 12 कह रहे हो ना, या जितने भी खड़े में रिक्शे वाले, बाइक वाले, कार वाले, आप पंप पे लिख के लगा दो 100 रुपए लीटर पेट्रोल, वो आपको पंप में ना 50 रुपए एक्स्ट्रा देके जाएगा चाय पे। मेरी तरफ से करके देखो आप, जो पंप पे लेबर काम कर रही है ना। लेकिन आप क्या समझते हैं ईरान से पेट्रोल लिया क्यों नहीं जा रहा? मतलब ईरान पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, ले क्यों नहीं रहे? वजह क्या है? वजह ये है कि अगर ये ईरान से पेट्रोल लेंगे जो इनके घर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और अमेरिका की डंडी भी है। अमेरिका तो इनका फादर है ना, अब्बू है। वो तो कहते हैं कि नीलो ईरान से गैस लाए। आपको पता है एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुआहदा हुआ था 2012 में पाकिस्तान और ईरान का। 2012 का मुआहदा ईरान ने कंप्लीट कर लिए, बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन की मतलब पाइप पूरा बिछा लिया, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। पाकिस्तान तरफ से नहीं हुआ है। अगर ये गैस लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो जाए पाकिस्तान को बहुत सस्ता गैस मिलेगा। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर दी, मुझे 300 रुपए फी घर दो, 300 रुपए फी घर, मैं 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ आपको। तो नहीं ले रहे। नहीं ले रहे। 300 को भी छोड़ो, 500 रुपए लो। कचरा ये लो, कचरा पड़ा हुआ है। चाइना ये मांग रहा है, भाई अपने कैमरे में, चाइना ये मांग रहा है और बोल रहा है बिजली फ्री लो, कचरा दे दो। ये भी नहीं, ये भी बिकता है यहाँ, ये डेली भी बिकती है यहाँ पे भाई। कैसे देगा चाइना? मतलब लिटरली देखें ये जो रिपोर्ट आ रही है, हुकूमत का बुड्ढू खाता बंद हो जाएगा ना। आप मतलब इसकी जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी के आधा पागल हो रहे हैं जो पाकिस्तानी, इसके पीछे आप रीजन महंगाई इन्फ्लेशन ही समझते हैं? बिल्कुल महंगाई है भाई। इनके अंदर ही है। पंजाब की हुकूमत के लिए सारी चीजें फ्री है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। ये सिंध वालों के लिए बैंड चुराई हुई है। पेट्रोल तो वहाँ पे भी महंगाई है। पेट्रोल महंगा है मगर उनको सहूलत दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट फ्री है उनके लिए। अभी आपको पता है ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, यहाँ पे सड़कें बनाया कुछ करे। वो तो अभी एक मंसूबा बनाया है उन्होंने, पता नहीं 5 साल उसको हो गए। तो ये फिर आप
ठीक कह रहे हैं ये बनता तो। है, एक सेकंड बनता है। ये टिनट्टी से लेके गुरु मंदिर का रोड बना, मेरी उम्र 31 साल है, मैं 31 साल के अंदर 5 दफा बन चुके देख चुका हूँ। सही है, एक हफ्ते पहले बनता है, 15 दिन बाद वो भोसड़ी का खुद जाता गटर लाइन डलेगी। तो वो इंजीनियर, वो जो इंजीनियर है वो अंधा मंडी का बच्चा, उसको नहीं दिख रहा। इंजीनियर की गलती नहीं है, इंजीनियर की गलती नहीं है, वो ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार पैसे खाते हैं, इंजीनियर तो तनख्वाह पे काम कर रहे होते हैं। इंजीनियर बेचारा क्या करेगा, वो तो पैसे तो ठेकेदार खा रहे होते हैं ना। मगर सारी सहूलतें सिर्फ पंजाब वालों के लिए क्यों? सिंध वाले क्या मर गए हैं क्या? सबसे ज्यादा टैक्स सिंध देती है, वो कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है और कराची की ये कचरे का ढेर बनाया हुआ है। सबसे बड़ा सिटी है कराची। देखें, ये एक बहुत अफसोसनाक चीज है कि यहाँ पे जब आप रोड के ऊपर ट्रेवल भी करेंगे तो आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। 9 बजे के टाइम, 9 सवा 9 के टाइम मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था, तो चिक के बीच रोड में उसने ट्रैफिक जाम करके वो चिक के लोगों को बोला था कि मैं 1 किलो आटा दिला दो। तो उसमें कोई भी नहीं, किसी को भी जू नहीं रहूंगा। तो 9:30 या 9:45 बजे के टाइम वहाँ पे लाइट गई। वो सब दिन का टाइम था, रात का नहीं, दिन के टाइम, सुबह के टाइम। तो वो बिजली के ऊपर टावर के ऊपर चढ़ गया। 3 घंटे के लिए पूरे केसी किया, पूरे रेंजर पुलिस वाले सबको दौड़े लग गई, और उनके भी 6 घंटे तक जाया। वो उसको उठाने, वो बंदा उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो उसको उठाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए बहुत बंदे गए, नहीं वो बोले कि मेरे बच्चे मर गए, अपने उनको मैं क्या करूंगा। इस तरह के हालात बन गए पाकिस्तान के अंदर। बन गए थे बिल्कुल, बहुत बुरी तरह। 50 रुपए उसको नहीं दिया किसी ने भी। जब वो नीचे उतरा है ना, तो उसको सिर्फ एक बंदे ने सपोर्ट, जो एक पार्टी ने सपोर्ट किया, जमात इस्लामी वालों ने। जमात इस्लामी उसको क्या दिया? उन्होंने मेरे सामने एडी की तरफ से, या एडी क्या पता नहीं क्या, एडी की मैं एम्बुलेंस में वो बंदा आया था, जमा वो खेत हो रहे थे, हम जमात इस्लामी वाले। उन्होंने उसको कुछ लिफाफे में इसमें कैश दिए और पूरा राशन का नाम बड़ा वो बंदे को बोरा दिया। तो उस बच्चे, उस इंसान के बच्चे भूखे मर रहे थे जी। यह हकीकत अपने आंखों के सामने देखा, व्हाट्सएप ऑन करे परसों का, आज न्यूज तो कोई भी रिपोर्ट निकाले। पाकिस्तान की आधी जो पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है, पागल हो चुकी है। क्यों पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं? तो ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये पागल कर रहे हैं आवाम को। इतनी महंगाई कर रहे हैं, कारोबार है नहीं है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। लॉकडाउन भी लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फिर लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, महंगाई इतनी है, सब्सिडी कोई नहीं दे रहे, कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे, आवाम के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी आपको पता है, एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की आधी आबादी मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है, पागल हो चुकी है। पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। आधी पाकिस्तान की आबादी पागल किस वजह से हो चुकी है? पागल इसलिए हो रही है कि भाई महंगाई इतनी है, हुक्मरान कोई भी आवाम का ख्याल नहीं कर रहे, और जहाँ देखें, जिस चीज़ पे देखें, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या करें बताएं, कारोबार है नहीं, और लॉकडाउन, बेकार का लॉकडाउन लगा रही है हुकूमत हमारे ऊपर। किस चीज़ का लॉकडाउन लगा रही है, बताए तो सही कि भाई इस चीज़ का लॉकडाउन लगा रहे हैं। ये जो लोग पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और मतलब लोगों की हालत खराब हो रही है, इसकी अब मेन वजह क्या समझते हैं? महंगाई, इन्फ्लेशन है, या कुछ और भी वजह? कारोबार नहीं है लोगों के, महंगाई है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ से बच्चों को खिलाएं? आप भी इस वक्त परेशान हैं? बिल्कुल, 1-1.5 घंटा हो गया इधर खड़े हुए, कोई सवारी नहीं आ रही है। मार्केटों में सन्नाटे पड़े, महंगाई के खिलाफ जो है ना कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। गरीब आदमी पिस रहा है, बड़े लोग जो है ना वो कमा रहे हैं, और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। आपको पता है, एक रिपोर्ट आई अभी इस टाइम पे कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी पागल है। हामिद मीर की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान की आधी आबादी पागल हो गई है। क्या समझते हैं लोग, क्यों पाकिस्तानी आधे पागल हो गए? पहली बात तो मैं आपकी काट कर ये कहूंगा कि आपने जो कहा कि आधी आवाम पागल है, ये हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। ये हामिद मीर साहब ने जो कहा है, तो वो मैं समझता हूँ गलत कहा। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी है, पूरी पागल हो चुकी है। आप किसी से सिर्फ चलते इंसान से सिर्फ सलाम कर ले, वो आपके गले पड़ जाएगा, वो आपको सीधा जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो मेंटली डिप्रेशन में गया हुआ है वो। तो क्या कहेंगे इस टाइम पे लोगों के हालात कैसे हैं? ये महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से ये सब कुछ छोड़े, या मतलब क्या है, आप इसका रीजन क्या समझते हैं? पहली बात तो जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ी तो हुकूमत की नाअहली है, जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पेट्रोल को कंट्रोल नहीं कर पा रही, डीजल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हाँ, दूध, चीनी, आटा, पत्ती, कुछ भी ले लो, किसी चीज को कंट्रोल नहीं है। उन्होंने रेस अगर जो कसर रही थी, ये लॉकडाउन ने पूरी कर दी। ये कमर तोड़ने वाली बात है आवाम की। देखिए, अभी पाकिस्तानियों के ऊपर एक लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जिस तरह कोरोना पे लॉकडाउन होता था, उस टाइप का पाकिस्तान के अंदर अभी लॉकडाउन है। दुकानें बहुत जल्दी बंद करा दी जाती है। जब कारोबार नहीं होगा तो फिर क्या करेगी आवाम? आप मेरा सर फाड़ना, मैं आपका सर फाड़ूंगा, लड़ेंगे फिर। यही हमारे पास एक समझो के रह गया खेलने। आप क्या, हाँ, मतलब लड़ना ही एक रह गया। और क्या करेगा बंदा परेशान होकर? जब आप मेंटल हो जाएगा तो वो तो पत्थर ही मारेगा ना। अभी क्या समझते हैं, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? आप देखें ना, पिछले कई सालों से, तकरीबन 8-10 साल हो गए, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर साल हालात खराब होते हैं, हर साल ये रिपोर्टें आती है कि पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नीचे चले गए, नीचे से नीचे चले गए। लेकिन इसका हल कौन? हम करें।
हमारा और आपका बनाया हुआ कानून चलेगा? कानून बनाने वाले करेंगे ये काम, पार्लियामेंट करे, असम्बलियां करे, वजीर मुशीर करे। गवर्नमेंट क्या ऐसा करे कि जिससे इसके हल निकल सकते हैं महंगाई का, इन्फ्लेशन? आवाम को रिलीफ दे। ये क्या कि 2000 रुपए बस जनाब अकाउंट में से निकलवा लो, 400 का पेट्रोल कर दिया। अब वो रोज का 400 का पेट्रोल जलाएगा तो 16,000 रुपए महीना होता है, उसको 2000 मिल रहे। वाह, ये रिलीफ है, शाबाश। 8,000 लेके 2,000 रिटर्न कर। वाह, ये बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। और आवाम भी इससे खुश हो जाते हैं कुछ लोग। कहाँ आवाम तो मेंटल है ना, वो तो खुश होगी वो तो मेंटल है। रिपोर्ट आई है, हामिद मीर पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं। आधी उन्होंने कहा है पाकिस्तान की आबादी मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है और आधी पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। बिल्कुल, हामिद मीर साहब का कहना बिल्कुल सही है और बहुत सीनियर साहब हैं और बहुत ही बड़े तजदिए निगार हैं और बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान के लिए बहुत सच बात करते हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तमाम ये रिक्शा वाले ट्रांसपोर्ट के किराए इनमें बदतरीन इजाफा हो गया, यानी लोगों की गुंजाइश से बाहर है। इसी तरह महंगाई भी चीज़ों पे हो गई है, जो दाल 240 रुपए थी अभी 280 रुपए किलो हो गई है। 280 से भी आगे चली गई, 300 भी ऊपर हो गई, 280 के करीब चली गई है। 40 रुपए बढ़े चने की दाल वगैरह और इन पे। इसी तरह जाहिर सी बात है, जब जोड़िया बाजार से कराची के अंदर माल की सप्लाई होगी तो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मौजूदा ये हुकूमत को सोचना चाहिए और बिल्कुल लोग खुश नहीं हुकूमत की कारकर्दगी से। लेकिन लोग खुश तो है नहीं है, लोग पहले भी खुश नहीं थे, लेकिन अभी तो लोग लिटरली पागल हो रहे हैं। इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। अब बात यह है कि अब एस्टेब्लिशमेंट की भी चॉइस अगर आसिफ जरदारी साहब जैसे लोग हों और मौजूदा हुकूमत हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, मगर बात ये अब हमारे बड़ों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस दौरान पे मुल्क को लेके जा रहे हैं और गरीब आवाम के लिए तो बहुत तकलीफ हो गई है। इस टाइम पे हालात पाकिस्तान के आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जिस तरह के हालात बन रहे हैं और डे बड़े बुरी खबरें आ रही है। हालात यही बता रहे हैं कि पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। अभी तो पागल होने की रिपोर्टें आ रही हैं, देखिए पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं। पाकिस्तानी तो बहुत मुँह पे वतन लोग हैं, मगर यहाँ के जो सियासतदान हैं अभी बिल्कुल भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के मूड में नजर नहीं आते। पाकिस्तानियों के क्या हालात बन गए कि पागल हो गए आधे पाकिस्तानी, और ये हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। जनाब, महंगाई ने तो इतना गरीब आवाम को पिसल दिया है ना कि गरीब आदमी क्या करे। बच्चों की रोजी कमाने के लिए निकलता है, रात को उनको रोटी के पैसे नहीं मिलते। महंगाई ने तो बहुत कमर तोड़ दिया है। रोज कभी गैस बढ़ा रहे हैं, कभी बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, कभी ये राशन में महंगाई हो रही है। गरीब आदमी तो मर गया है समझ लो। इस पाकिस्तानियों के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बहुत बुरी हालत में जाते हुए नजर आ रहे हैं कि खासतौर पे गरीब तो वैसे भी उसकी हालत बहुत बुरी है। वो क्या करे गरीब आदमी, उसके 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है और जरा घर का राशन जो है ना 2000 का बनता है। एक मांग मांग के बच्चों को पाल रहे हैं वो। ऊपर से ये जो हुकूमत है ना, बस क्या बोले। मतलब पागल जो हो रहे हैं पाकिस्तानी, इस हवाले से क्या कहेंगे कि अभी तो पाकिस्तानी पहले तो परेशान थे, हालात खराब थे, अभी पागल हो रहे हैं? अभी पागल इस वजह से हो रहे हैं कि भाईजान सुबह जब निकलते हैं तो वो रोजी की तरफ निकलते हैं, शाम को जब आते हैं तो रोते हुए आते हैं। एक तो कारोबार नहीं है, दूसरा महंगाई इतना हो गया है कि दिन ब दिन कभी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि गरीब आदमी करे क्या। इसका हल क्या और किस वजह से पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं? तो महंगाई को कंट्रोल करे थे। अभी दूध कहाँ से कहाँ 240 रुपए लीटर, अभी सब्जी जो पहले अभी हम 50-60 रुपए ले रहे थे, अभी आज 3 दिन हो गया कि कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 120 रुपए से नीचे मिल रही हो। सिर्फ ये आलू प्याज है जिसके रेट कम है, बाकी सब चीज़ों के रेट ऑल टू ऑल सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिए। और ये तो आप शुक्र करें कि ये सब्जियां अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं। अगर अफगानिस्तान से ट्रेड हो रही होती तो ये सब्जियां 4-4, 5-5 रुपए किलो मिल रही होती, जिस तरह पहले टमाटर 1000 रुपए किलो बिक रहा था। अब ये भी आटा 105 रुपए था, जो मिक्स आटा का रेट बता रहा हूँ, जो चक्की का नहीं, फाइन आटा की रेट नहीं बता रहा। 105 से भी डायरेक्ट इन्होंने 140 रुपए कर दिए, 35 रुपए बढ़े अभी एक हफ्ते के अंदर आटे के अंदर। मूंग की दाल जो 360 रुपए था, अभी वो 420 रुपए किलो दे रहा है। हर चीज़ों में तो दिन पर दिन रेट बढ़ते यार। अभी पेट्रोल जो दुकानदार वाले को बोलो तो वो क्या, ये तो पेट्रोल का रेट बढ़ता है, हम 20 में रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों के हालात किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? यार ये आवाम अगर एक दफा खुल के अगर आवाज उठाए तो हो सकता है इसका रेट रुक जाए। अवाम क्या आवाज उठा, क्या करे अवाम? यानी कि रोड पे एहतजाज वाला करे, अगर ये पेट्रोल अगर 3-4 दिन के लिए आवाम अगर नहीं खरीदे तो ये दिन खुद ब खुद रेट कम हो जाएगा। लेकिन इससे जिंदगी रुक जाएगी ना लोगों की। जिंदगी रुकेगी तो तभी तो हुकूमत हिलेगी, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखें इस टाइम पे जिस तरह के मामलात चल रहे हैं तो पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा जो पागल होने की रिपोर्ट आई है, बहुत शॉकिंग चीज़ है ये। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर ने ये रिपोर्ट दी है।